हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। अभी चाय के साथ स्क्रैम्बल्ड एग एंड टोस्ट नाश्ता करते हैं और थोड़ा सा टमी फुल करते हैं अभी। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा डबल काम कर रही थी तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आज मैंने लंच में ब्रेकफास्ट तो हमने ऑमलेट ब्रेड और स्क्रैम्बल्ड एग वगैरह खाया था। तो उसके बाद अब मैंने लंच में मटर पुलाव, जो मुझे बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी, वो बनाया है। और साथ साथ मैं मशीन भी लगा रही थी, तो इधर मशीन लगा रखी है। वुलन्स जितने थे वो बच्चों को चाहिए थे, तो मैं दिखाना भूल गई आपको कि मैंने पुलाव में क्या किया है। नॉर्मल पुलाव है जैसा नॉर्मली बनता है। प्याज ऑयल में जीरा प्याज अच्छे से फ्राई करके, और उसके बाद फिर सीधा उसके अंदर मटर डाले, और मटर डालने के बाद थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद आलू डाल दिए। आलू जब फ्राई हो गए, अच्छा सा कलर आ गया, तो मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद नॉर्मली चावल। मैं टमाटर नहीं पसंद करती, समटाइम्स होता है, ठीक है, कभी टेस्ट चेंज करने के लिए टमाटर डाल देती हूँ। अदरवाइज़ सोयाबीन का चूरा मुझे पसंद है इस पुलाव में मटर के साथ, बट आज वो नहीं डाल रही हूँ। आज मैं सिंपल बना रही हूँ क्योंकि दिया आने वाली है। समृद्ध एग्ज़ाम देने गया हुआ है, उसके पापा साथ गए हैं, और दिया अभी आने वाली है, तो मुझे ये जल्दी से प्रिपेयर करना था। तो मैं सिर्फ एक लुक दे सकती हूँ अभी कि क्या है। ये देखिए, ये प्याज मटर आलू सब मिक्स कर दिया है, ये रहा। और ये जो रेड कलर आ रहा है, मुझे यही रेड कलर जो है वो चावलों पे चाहिए। ये मिर्ची का कलर है, इसमें कोई अलग से मैंने टमाटर या प्यूरी या कुछ और नहीं डाला। अब मैं इसे सिम पे रख के जाके बैठी थी, तो मुझे ध्यान आया कि यार आज मैंने जो प्रिपेयर किया वो दिखाना भूल गई। अभी बस एक लॉट डाला है। अभी कल के कपड़े उतारे नहीं मैंने बाहर से, थोड़े से गीले गीले थे, क्योंकि रात भर अगर ना उतारो रात में तो रात को फिर ओस पड़ती है, और ओस से फिर गीले हो जाते हैं। तो मैंने कहा जब तक धुल रहे हैं तब तक थोड़ी और हवा लग जाएगी, फिर उधर से उतारूंगी और इधर से सुखा दूंगी। अभी मैं कपड़े उतार लाई हूँ बाहर से, और तय लगा रही थी। तो मैं व्लॉग देख रही थी जो कल डाला था मैंने, उसमें जो मम्मी के हॉस्पिटल की बात मैं बता रही थी, वो बीच में आधी रह गई थी क्योंकि मैं कुछ और काम करने लग गई थी, और व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने वो टॉपिक वहीं रोक दिया कि फिर किसी दिन थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग पापा और मैं शिफ्ट में वहाँ रहते थे। तो उसके बाद जब मेरे ऑफिस वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब 1 डेढ़ महीना होने को आया है, अब आपको ऑफिस में पूरा टाइम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली कितना टाइम वो मुझे दे देते, 1 महीना तो उन्होंने लिवरेज दी थी ना कंपनी लेवल पे। उनको फिर अगर मुझे फेवर करेंगे तो उनको और भी 10 लोगों को फेवर करना पड़ेगा। मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं, बट फिर उसके बाद जब ऑप्शन कुछ बचा नहीं था और मम्मी के पास रुकना भी ज़रूरी था, तो मैंने इनसे बात की अपने घर में कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने भी एक बार नहीं मुझे रोका, या इन्होंने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इन्होंने मुझे इमीडिएटली बोला कि अभी प्रायोरिटी मम्मी है, तो आप जॉब से रिज़ाइन कर दो, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ मैंने जॉब से रिज़ाइन किया कि पहले मम्मी को टाइम देना ज़रूरी है, और उधर इनको पालम का ब्रांच हेड बना के ऑफिस की तरफ से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अब डेली अप डाउन करना होता था इनको। पहले क्या होता था कि 6:30 बजे तक ये आ जाते थे घर, 6:30 मैक्सिमम 7 बजे तक, तो मुझे बच्चों की टेंशन नहीं होती थी, मुझे भी ये छोड़ देते थे। जब ये पालम शिफ्ट हो गए, शिफ्ट इन द सेंस कि ऑफिस इनका पालम चला गया, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा। और मीनवाइल मम्मी का हॉस्पिटल चेंज हो गया था, मम्मी को शालीमार बाग मैक्स में शिफ्ट कर दिया था। मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बच्चों को कैसे मैनेज करूं। मम्मी के पास रुकना तो डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी को हम नहीं ऐसे अकेला छोड़ सकते थे। और पापा पे पूरा बर्डन डालना, भाई पे पूरा बर्डन डालना, मेरे
को नहीं समझ आ रहा था, तो जॉब छोड़ दी मैंने। टाइम पे एक बार को पापा ने मना किया कि तू जॉब मत छोड़, क्योंकि तेरा भी सर्वाइवल नहीं है जॉब के बिना, तो मैं परमानेंटली वहाँ रह लूँगा। वहाँ पे वो जो रूम था वो अल्ट्रा हाइजीनिक रूम था, उसके अंदर आप एक बार चले जाओ तो आप बाहर नहीं आ सकते। इवन खाना भी जो है वो आपको किचन से लेना पड़ता है। मैं और पापा शायद मम्मी के हॉस्पिटल पीरियड में हम लोग जाते ही इसलिए थे कि मम्मी हमसे खुल के बात कर लेती थी, या कोई भी इमीडिएट डिसीजन लेने होते थे, वहाँ पे डॉक्टर आके कुछ बोलते थे या नर्सेस कुछ कर रही होती थी, तो वो हम लोग फिर इमीडिएटली डिसाइड कर पाते थे। बीच में वीक में एक दिन मेरी भाभी भी रुकती थी मम्मी के पास, नाइट स्टे करती थी, तो वो टाइम हम लोगों ने सबने मिल के निकाला। रियलाइज़ हुआ कि फैमिली का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बाद में वो टाइम हमने निकाला है सबने मिलके। मेरी मम्मी कम से कम जाते हुए ये तो सेटिस्फाई थी ना कि मेरा पूरा परिवार मेरे पास है। उसके बाद मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि सिचुएशंस कुछ भी आए लाइफ के अंदर, हमें एट द मोमेंट डिसीजंस लेके आगे बढ़ना ही पड़ता है। सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ डिसीजंस लेके आगे बढ़ना पड़ता है। जहाँ आपकी ज़रूरत लगती है आपको खड़ा रहना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है मेरा पार्ट पूरा हो चुका है, अब आपको साइड हो जाना चाहिए। मैंने भी वो सब कुछ किया, सब ने अपने अपने पार्ट पे सब मैनेज किया है। मैं शायद अपनी मम्मी से ये चीज़ लेके आई हूँ कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं छोड़ती। कोई भी बुरा टाइम है, फाइट आउट करेंगे और उससे निकलेंगे, और जल्दी निकलेंगे। ये चीज़ मेरे को फील होती है। मैं इतनी जल्दी हिम्मत कभी भी नहीं छोड़ती किसी भी चीज़ को लेके। चल रहे हैं ना, अभी सरवाइव कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कोई है साथ में, नहीं है साथ में, कैसी भी सिचुएशन है, कैसी भी। मैंने बहुत बार ऐसे टाइम बिताए हैं जब आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं। मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि आप किसी को बता भी नहीं सकते कि कैसे हो, क्या है। फील होता था कि बिना मतलब की बात में दिमाग में आ रही है वो बोले जा रही है। मेन मेरा कहने का मतलब है सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आती हैं। एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशन, ये दो चीज़ें जो है वो बाकी रह जाती हैं। जो उस सिचुएशन के बाद आपका एक्सपीरियंस रहा है, पहली चीज़ वो एक्सपीरियंस आपको क्या सिखा के गया है, अच्छा बुरा सही गलत जो भी हुआ, उसके अंदर से आपने क्या निकाला, निचोड़ क्या निकला। और उसके बाद आपके सर्वाइवल से एक तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आप उससे कुछ सीखते हो। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस से किसी को सिखा पाते हो। गलतियां करते हैं हम इंसान हैं, गलती करेंगे। गलतियां करने के बाद उस सिचुएशन में जो हाथ में रह गया है उसको शेयर करना है। गलत हुआ, गलत शेयर कीजिए कि हाँ मैं इस सिचुएशन में थी और उस सिचुएशन में नहीं मैं कोप अप कर पाई, नहीं मैं अच्छे से उसको हैंडल कर पाई। कोई बात नहीं यार, इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है कि परफेक्शन का ठेका लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं इंसान से, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मुझसे हो गई गलती, उस चीज़ से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और फैमिली में, रिश्तों में ये छोटे बड़े वाला सीन ही नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलूँ दिन में 25 बार किसी न किसी बात को लेके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, बच्चों में आपस में हो जाती है, या माँ बेटे में, माँ बेटी में हो जाती है। चलता है यार, हो गया आगे बढ़ो, बात ख़त्म करो, मिट्टी डालो। पर जो लोग बात पकड़ के बैठ जाते हैं ना, वो ना सीख पाते हैं, ना उनके पास सिखाने के लिए कुछ रहता है। इसलिए हर चीज़ से कुछ ना कुछ निकालिए, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन कीजिए, ताकि कभी आप बैठ के किसी को ये बता सकें
मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जो मैं यहाँ बैठ के भाषण दूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया है लाइफ का। मम्मी वाला टॉपिक आधा रह गया था उस दिन, इसलिए मुझे लगा कि आप भी सोच रहे होंगे बात के अंदर से बात निकाल देती है और जो मेन बात होती है वो वहीं छूट जाती है, इसलिए मैंने कहा आज मैं आपको कंप्लीट कर दूँ। तो आज मस्ती कर रही हूँ मैं, तो आज मुझे पार्टी दी जा रही है दिया की तरफ से। तो आज दिया दे रही है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा पार्टी। उसको कोई परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिला है ऑफिस में, तो वो मुझे मुझे मतलब पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के खिला रही है हम सबको। तो आज हम कोई खाना नहीं प्रिपेयर करेंगे, आज हम सिर्फ खाएंगे डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा। तो आज का दिन भी बीत गया। अभी मैं मिलूँगी दोबारा आपसे, ऐसा नहीं कि मैं अभी बंद कर दूँगी, अभी मिलूँगी एक बार दिया की तरफ से पार्टी जो है वो हो जाए, फिर आपको मिलती हूँ। आ गए आ गए आ गए, और ये मेरी फेवरेट। अब बाय करने के लिए आज मेरे साथ कुछ लोग हैं, प्लीज़ बाय बाय। हाय नहीं हुई, सीधा बाय हुई है। चलिए आज दिया की तरफ से जो पार्टी मिल रही है उसको एंजॉय कर लेते हैं, और इसके साथ ही बाय बाय फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय।